हेलो लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ अक्टूबर मंथ की। हम देखेंगे आपका लव एंड करियर अक्टूबर मंथ में कैसा रहेगा। और प्लीज मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपके लिए एंजल्स के कार्ड्स भी पुल आउट करूंगी। हम एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को ग्रो कराइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने सब्सक्राइब तो कर दिया है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करा है, जिससे उन्हें मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती या उन्हें समय पर मेरी वीडियोस का पता नहीं चलता है। तो मेक श्योर कि आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग देना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज करना पड़ेगा। और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेरा नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस मत पूछिए, क्योंकि वो पर्सनल होते हैं। उसके लिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वो पेड होगी, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी होंगी, ठीक है। तो चलिए लिब्रा स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले हम आपके लिए करेंगे लव रीडिंग, ठीक है। लिब्रा तुला राशि, लिब्रा तुला राशि अक्टूबर मंथ लव लाइफ कैसी रहेगी। लिब्रा तुला राशि की अक्टूबर मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी। अक्टूबर मंथ में तुला राशि की लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 7 of cups, 2 of cups। एक सेकेंड में थोड़ा यहाँ कर दूं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 of cups है, 7 of cups है, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, ओके, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 of wands। तो आपके लिए कोई मैसेज, आप कम्युनिकेशन या कोई मैसेज जो है होप कर रहे हैं इस वक्त पे, किसी चीज की आप वेट कर रहे हैं, किसी एक्शन की वेट कर रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट न्यूज की आप वेट कर रहे हैं। कहीं से आपको कोई मैं ये बोलूंगी इंफॉर्मेशन आनी है, उसकी आप वेट कर रहे हैं, या कुछ लोग कुछ एक्शन लेने की वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी अभी जो एनर्जी है वो मैं देख रही हूं। ओके, लिब्रा तुला राशि अक्टूबर मंथ में मुझे यहाँ आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ठीक है, पहले मैं बात कर रही हूँ जो सिंगल हैं और जो रिलेशनशिप में है, मैरिड नहीं, जो रिलेशनशिप में है, ठीक है, मैं उनकी बात करती हूँ। पहली बात, मुझे आपके लिए बहुत ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आपको अक्टूबर मंथ में ऑप्शंस मिलेंगे बहुत, आप बहुत
डिसीजन लेने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, 2-3 ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो स्ट्रांग फीलिंग हो रही है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी आप किसी से प्यार करते हैं। ठीक है, यहाँ 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है, और दूसरे वो जो किसी से प्यार करते हैं लेकिन शायद आपने अभी तक इजहार नहीं करा। ठीक है, और दूसरी बात मुझे ये बात लग रही है कि आपके पास ये तो है ही है सिचुएशन आपकी, लेकिन इसके अलावा आपके लिए कोई एक ऑफर और आ रहा है, और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली की तरफ से आ रहा है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप चूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्योंकि आपके पास ज्यादा आ गए हैं, तो आप चूज नहीं कर पा रहे कि आप किस ऑप्शन के साथ जाएं। ठीक है, और यहाँ मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कुछ लोगों पर जो है अपने फैमिली का दबाव हो सकता है कि आपको जो उनकी तरफ से ऑफर आया है आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जहां आपका है तो मैं ये देख रही हूं कि आपका लगाव कहीं और है। ठीक है, और यहाँ मुझे आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपके पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल रही, ये भी इश्यू थोड़ा चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अक्टूबर मंथ में जो है यहाँ मुझे ये चीज दिख रही है कि आपके रिश्ते के लिए जो मुझे यहाँ सेंस हो रहा है, जो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कि अभी तक अगर आपके रिश्ते के लिए आपके परिवार की तरफ से या आपके पार्टनर के परिवार की तरफ से अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब अगर नहीं मिल रही है फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ मुझे आप बहुत ही कोई स्ट्रांग डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन यहाँ पे मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, और आपके रास्ते में जो भी चीजें आएंगी आप उसे कट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, और जो भी सिचुएशन है आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यहाँ मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपके साथ जोर जबरदस्ती होगी, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही। आपकी बातों को मानना पड़ेगा, मुझे ऐसा फील हो रहा। ठीक है, बात होगी, थोड़ी तकरार होगी घर वालों के साथ, लेकिन वो मान जाएंगे, आपकी बातें मानी जाएंगी। थोड़ा स्टक फील कर सकते हैं आप ऐसी सिचुएशन में कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, लेकिन आप इसमें से निकल जाएंगे, आप इसमें सक्सेस हासिल कर लेंगे, आप उन्हें मना लेंगे। ठीक है, तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे आप लोगों का जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका मुझे यहाँ पे बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आपके माता पिता, आपके या फिर मैं कहूँ जो भी कोई आपके रिलेटिव्स हैं या जिनकी वजह से अड़चन पड़ रही है आपके रिलेशनशिप में बंधने के लिए, वो यहाँ मुझे मानते हुए नजर आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनके लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लिए एक ऐसा ऑफर आ रहा है जो बहुत ही स्टेबल है और बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसकी तरफ से आपको मिलेगी, और बहुत ही प्योर रिलेशनशिप रहेगा ये, और वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट होगा वो पर्सन आपके लिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल और फीमेल जो भी हो सकते हैं, होगा या होगी की तरफ मत जाइएगा। ठीक है, आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग इसे लीजिए। ठीक है, तो बहुत ही पैशनेट होगा वो पर्सन या होंगी आपके लिए। और ये जो अक्टूबर मंथ है लिब्रा, अभी तक मैंने जो भी रीडिंग करी है उसमें अक्टूबर मंथ मुझे ऐसा लग रहा है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ ऐसी एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं, सबकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं, कोई डिसीजंस ले रहे हैं बड़े बड़े, या उनके ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किसी का करियर चेंज हो रहा, मतलब बहुत बिग चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप भी यहाँ पे मुझे किसी ना किसी तरीके से डिसीजन लेते हुए, अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, और वो भी बहुत ही ज्यादा पावर के साथ। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं मैं उनकी बात करना चाहूंगी। आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई इश्यू रहा हो आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में। जो लोग मैरिड हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ।
आप लोगों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो यहाँ से उसके लिए आपको क्लैरिटी मिलती नजर आ रही है। अगर कोई थर्ड पर्सन था, मेल और फीमेल जो भी है, वो आपकी लाइफ में से मुझे यहाँ से कट आउट होते नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे नजर आ रही है। या तो देखिए आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ बात आपके लिए भी वही मायने रखती है, डिसीजन है कोई बड़ा और आप एक किंग की तरह डिसीजन ले रहे हैं और ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि किंग को कुछ भी डिसीजन लेना होता है वो बहुत बड़ा होता है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। छोटी मोटी चीज तो उनके नीचे के जो लोग होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो कोई मेजर इश्यू होता है उसको उसके लिए किंग जो है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही मैं कहूंगी एक स्ट्रांग वे में। और जहां आपको अगर किसी से बात करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ मैं देख रही हूं आप बहुत ही क्लियर किसी से बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें क्लैरिटी मिलती नजर आ रही है, ठीक है। आप बिल्कुल, मुझे ऐसा दिख रहा है इस वक्त में जो भी आप बात करेंगे बिल्कुल इमोशनलेस होके, प्रैक्टिकल होकर के कट टू कट आप बात करने वाले हैं यहाँ पे। आपकी तरफ से बातचीत होगी, आप चीजों को क्लियर करेंगे, आप में वो हिम्मत आ रही है, ठीक है। चाहे तो वो कोई थर्ड पार्टी इश्यू हो, चाहे वो कोई फैमिली मैटर हो, अगर वो आपके रिलेशन के बीच में पड़ रहा है, तो ऑल ऑन ऑल वो चीजें मुझे यहाँ पे सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप में से, मैं सिर्फ यही बात नहीं कर रही, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई बात करना चाहते हैं किसी बात को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे मैं इक्वल गिव एंड टेक देख रही हूँ, बैलेंस देख रही हूँ आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। तो अगर कहीं ऐसा था कि आप ज्यादा कर रहे थे या वो ज्यादा कर रहे थे, तो जो भी है यहाँ पे बैलेंस आते हुए नजर आ रहा है। अब आप क्लियर यहाँ पे इस मंथ में आप क्लियर होने वाले हैं। जो भी कंफ्यूजन्स थी वो लास्ट में मैं ये देख रही हूँ इस कार्ड के साथ वो क्लियर हो रही है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन्स जो है सारी आपकी खत्म हो रही है। और यहाँ पे आप मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, जो सिंगल्स हैं, ठीक है, ये सबके लिए है। आपके लिए कोई गुड न्यूज है, आपके लिए कोई गुड न्यूज आ रही है। जो मैरिड है, देखिए न्यूज, गुड न्यूज कोई भी हो सकती है, ठीक है। अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। किसी के लिए कोई न्यू ऑफर है, किसी के लिए यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं, अगर आप फर्टिलिटी चाह रहे थे तो यहाँ आपके लिए फर्टिलिटी है बहुत स्ट्रांग। पर कोई बहुत ही प्योर, कोई मैं ये बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। और ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी बॉटम ऑफ द डेक जो मैंने एनर्जी भी देखी थी ना, वो जैसे किसी न्यूज की ही थी, जैसे किसी कम्युनिकेशन की आप वेट कर रहे हैं या किसी जरूरी मैसेज का आप वेट कर रहे हैं। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैसेज आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, जिस चीज की आप वेट कर रहे थे। और ये जो मैसेज है ना, ये भगवान की तरफ से ही है, यूनिवर्स की तरफ से ही आ रहा है आपके लिए। जिसे कहते हैं ना एक डिवाइन टाइमिंग, ये मुझे ऐसा एनर्जी, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत ही मतलब इससे आपकी, मैं ये देख रही हूं कि इससे आपकी मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिससे कि हो सकता है कि आप ये बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप यहाँ पे मुझे लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही स्टेबल डिसीजंस होंगे आपकी लाइफ में। अगर अभी तक इंस्टेबिलिटी थी तो आप अपनी लाइफ में यहाँ पे रिलेशनशिप में आप मुझे स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो स्टेबल होंगे और आपका रिलेशन जो है यहाँ पे मुझे बैलेंस में होता हुआ नजर आ रहा है। आप कोई भी पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी रिलेटिव या कोई भी मैटर नहीं करेगा, ठीक है। जिन्होंने जितना जज करना था वो कर लिया, जिन्होंने जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी थी, कंफ्यूजन्स क्रिएट करनी थी, वो कर ली। अब कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि भगवान का हाथ आपके साथ है। सी, यहाँ पे भी भगवान का हाथ है, यहाँ पे तो एंजल्स के विंग्स हैं, वो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, आपके रिश्ते को। देखते हैं आपके लिए और क्या, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या बताना चाहते हैं लिब्रा, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं अपने, क्या पता होना चाहिए लिब्रास को। तुला राशि,
थैंक यू। ओके, 7th चक्रा, ओके 2 है हमारे पास। 7th चक्रा आर्चेंजल यूरियल एंड 5th चक्रा आर्चेंजल गैब्रियल। जी, इस समय आप लोगों का देखिए बिल्कुल करेक्ट है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप कट टू कट यहाँ पे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रांग रहने वाला है इस वक्त में, ठीक है। और आप झिझकेंगे नहीं। अगर अभी तक आप किसी से बात नहीं कर पा रहे थे ना, अगर अपनी सिचुएशंस को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, अगर आप किसी को नो नहीं कह पा रहे थे, या जिसकी जो गलती है आपको पता होते हुए भी आप उसे मना नहीं कर पा रहे थे या रोक नहीं पा रहे थे, तो यहाँ आपको यूनिवर्स की तरफ से वो पावर मिलती हुई नजर आ रही है। थ्रोट चक्रा आपका बहुत ओपन रहने वाला है इस वक्त पे, और आप बिल्कुल सही, स्टीक और क्लियर बातें करने वाले हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को आप बिल्कुल चेंज कर देंगे अपनी ही बातों से। मैं जैसे कह रही थी आपको कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी आपकी यहाँ पे। आप अब अपनी लाइफ में कंफ्यूजन्स नहीं आने रहने देंगे, समझ रहे हैं आप। आपकी लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो क्लैरिटी अभी नहीं थी। इसलिए आपका जो यूनिवर्स है थ्रोट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में। बहुत पावरफुल रहने वाला है आपका थ्रोट चक्रा। वेरी नाइस। और डोंट वरी, आर्चेंजल गैब्रियल आपके साथ रहेंगे, और 7th चक्रा आर्चेंजल यूरियल। और यहाँ बहुत से जो लिब्रास हैं, उनका यहाँ पे मुझे जो 7th चक्रा है, जिसे हम बोलते हैं हमारा क्राउन चक्रा, वो एक्टिवेट रहने वाला है। आपको खुद को फीलिंग हो जाएगी आपकी सिचुएशन की। मैंने बोला ना, आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे इस वक्त में। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप कैसे लेंगे? बिकॉज ऑफ दी आप योर क्राउन चक्रा, समझ रहे हैं आप। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहने वाला है। आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, आपको सेंस हो जाएगी। हमें इंट्यूशन कहाँ से आती है? हमारे क्राउन चक्रा से ही हमें इंट्यूशंस मिलती हैं, है ना। तो आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस वक्त में, और जिस वजह से आप बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लेने वाले हैं, और बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन है, किंग की तरह। किंग के लिए कोई डिसीजन मेरे ख्याल से इजी नहीं होता। वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाते हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ में भी, अपनी प्रजा की लाइफ में भी। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं अपने लव लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, ठीक है लिब्रास। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे विद द एंजल्स कार्ड, ठीक है, और कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। अब हम देखते हैं आपके लिए करियर रीडिंग। आपके करियर कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ में। लिब्रास का करियर कैसा रहेगा? यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। करियर कैसा रहेगा लिब्रास का अक्टूबर में? तुला राशि लिब्रा, करियर कैसा रहेगा? थैंक यू। ओके, द टावर, ओके, ये अपने आप घुमाए हैं। ओके, लेट्स सी। Libra. 8 of Pentacles. What else? What is this? Okay, yeah, 3 of Cups. This Tower card is here. Please clarify this. Why the Tower card is here? I'm so sorry, friends, for the background noise. I'm so sorry. Why the Tower card is here? Universe, please tell us why the Tower card is here. Thank you. Why the Tower card is here? Thank you. The Hanged Man. Okay. One more, please. Oh. Okay. This is here. Thank you so much. One, please. One card, please. Thank you. The Sun. 3 of Cups is here. Confusions. One more card, please. Thank you.
थैंक यू। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रास, इस समय आप पे जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। यहाँ मैं कहूंगी थका हुआ तो नहीं, आप बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे या अपने काम को लेकर के आप बहुत प्रेशर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लिया जा रहा है। ठीक है, ओके, देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए, तभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ आपके लिए। ओके, यूनिवर्स, लिब्रा, तुला राशि, करियर कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस है उनके लिए और अक्टूबर मंथ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज क्लैरिफाई। चलो, और क्या मैसेजेस है, तो क्या जानना चाहिए तुला राशि को करियर के लिए। थैंक यू। loneliness, one more please, suppression, okay, adventure हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक। लिब्रा, तुला राशि, देखिए फ्रेंड्स, ये जो टावर कार्ड आया है आपके लिए अक्टूबर मंथ के लिए, इसके 2 रीजंस हैं। देखिए, यहाँ या तो आप किसी रॉन्ग प्रोफेशन में है, रॉन्ग प्रोफेशन इन द सेंस कि वो प्रोफेशन ना आपके लिए है ही नहीं, आप बस वो जिसे कहते हैं कि अपने खर्चे उठाने के लिए आपको जबरदस्ती का वो काम करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप मैं आपसे जो कहना चाह रही हूँ, लेकिन अंदर से आपको वो खुशी नहीं है जिस जगह आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा मैटर जो सबसे पहले मैं पहले मैटर की ही बात कर लेती हूँ। तो यहाँ आपके लिए टावर मूवमेंट आया है, आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज अपने आप को जगाइए, आप अपने आप को अपने आप अंदर ये फीलिंग लाइए कि आप क्या कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो काम आपके लिए नहीं है। जिस काम के लिए आप यहाँ आए हैं, जो लाइफ पर्पस है आपका, उस काम को कीजिए। ठीक है, और दूसरे लोग यहाँ जो मैं देख रही हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको ना पूरी नॉलेज ही नहीं है उसके लिए। अभी आप उस जो भी जिस भी फील्ड में है ना, आप उसके मास्टर बने नहीं है, आपको अभी आधी अधूरी नॉलेज है, अभी आपको उसमें सीखना बाकी है बहुत कुछ। ठीक है, तो यहाँ आपको वो बोला जा रहा है कि उसे पहले कंप्लीट कीजिए, उसमें मास्टरी हासिल कीजिए। द हायरोफेंट हमारे लिए यहाँ पे टीचर का कार्ड होता है। ठीक है, उसे या तो सीखिए, आप इतने कैपेबल बनिए कि आप उस काम में मास्टर बन जाए। समझ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अपने क्राउन चक्रा को जगाइए। ठीक है, आप जो है ना, और मैं ये भी देख रही हूँ, देखिए ये थोड़ा मैसेज आपको बहुत कंफ्यूजन लग सकता है, बहुत कंफ्यूजन लग रही है इस मैसेज में, लेकिन मैं आपको जो कहना चाहती हूँ, प्लीज आराम से चाहे 2 बार ये वीडियो देख करके उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फीलिंग हो रही है। यहाँ पे बहुत लोग जो है, मैं बहुत कहूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, आप लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं। ठीक है, हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हैं। हीलिंग प्रोफेशन आपका कोई भी हो सकता है, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप रेकी मास्टर, रेकी हीलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब किसी ना किसी, या कम्युनिकेशन आपकी इतनी अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग हील होते होंगे। कोई प्रोफेशन आपका इस तरीके का है या आपको उसमें इंटरेस्ट है। ठीक है, या तो आपका प्रोफेशन ऐसा है या आपको उसमें इंटरेस्ट है। आप टेरो रीडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ना यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आप पे बहुत बर्डन है ना, यहाँ पे आपके लिए सप्रेशन का कार्ड भी आया है। ये भी हम आपको क्या बताते हैं, बर्डन। ठीक है, इस पर्सन पे बहुत बर्डन है। ठीक है, वो उस बर्डन, उस बोझ तले दबता जा रहा है। ठीक है, तो आप जो भी काम इस समय पहली बात तो कर रहे हैं ना, वो आपको दबा रहा है, बोझ लग रहा है आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, 2 रीजंस हो सकते हैं। एक ये कि आप गलत प्रोफेशन में हैं, आप अपने प्रोफेशन को चेंज कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जिससे आप लोगों की हेल्प कर सकें। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप राइट प्रोफेशन में हैं
फिर भी आपको ये बोझ लग रहा है, तो इट मीन्स ये कि अभी आपको उसकी पूरी तरह से नॉलेज नहीं हुई है। यहाँ मुझे दिख रहा है ना कि आप लोगों के दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत आप ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे ले रहे हैं, ठीक है, ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे ले रहे हैं आप। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ ख्वाब लेने से कुछ नहीं होता, आपको कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं करनी है, उसे 3D में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कर्मा भी करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी ये जो 2021 है ना, ये कर्मा का ईयर है, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त आपको कर्मा करना है, ठीक है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। अगर आपको जिस फील्ड में आप हैं उसमें आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन कीजिए किसी अच्छे मास्टर से, ठीक है। आपको उतना कैपेबल बनना है कि आप वो मास्टर बन पाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप जिस भी फील्ड में हैं आपको पता चल जाएगा। और ये जो मेहनत है ना, आपको लगातार बिना सोचे समझे मेहनत करते जाना है, करते जाना है, यही आपको सक्सेस लेकर आएगा। ये अक्टूबर मंथ आपके लिए तभी है, तभी आपको मिलेगा सक्सेस। मैं ये नहीं कह रही अक्टूबर मंथ में ये कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं है, द सन। और ये एक बात और बता दो, ये जो सन कार्ड है ना, ये जो हमें सक्सेस तो बता रहा है, ये सक्सेस यूं ही नहीं मिल गई, ठीक है। वो इंसान बहुत धूप में तपा है, तपा इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही कि वो कोई धूप में काम करने वाला हो आपका काम। आप समझिए, मेरे सेंस को समझिए, ठीक है। मतलब उसने कितनी मेहनत करी है, कितना स्ट्रगल करा है, कितना कुछ करा है अपने काम के लिए। देख रहे हैं, ये इंसान बिना इधर उधर ध्यान लगाए बिल्कुल कंसंट्रेट करके अपने काम पे लगा पड़ा है, बस वर्क वर्क वर्क, हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये हार्ड वर्क है, इसी वजह से ये जीत जो है, ये सक्सेस जो है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिल गई लाइफ में। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा है। तो आपको जो है बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पेशेंस लाइए अपने में, हार्ड वर्क कीजिए अपने आप को ना। ये हैंडमैन जो आया है आपका, ये हैंडमैन इसलिए आया है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, समझ रहे हैं। आपके लिए देखिए अलोननेस का कार्ड भी आया है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। आपको थोड़ा एकांत में जाने की जरूरत है, मेडिटेट कीजिए, अपनी अंदर की आवाज को सुनिए कि आप क्या चाहते हैं, आप अंदर से आपको क्या खुशी देती है, किस काम के लिए है आप यहाँ पे, आपकी कॉलिंग क्या है अंदर की, समझ रहे हैं मेरी बात। तभी आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी, सेलिब्रेशन मिलेगा, तभी आप अपनी लाइफ में अपने, मैं कहूंगी कि सॉल फैमिली के लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं जो सिर्फ आपकी जरा से काम से भी जलते हैं या जो आपको डाउन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी फैमिली, आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग तभी आएंगे, समझ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे करियर चेंज की जरूरत पड़ रही है। अगर देखिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये एक वार्निंग कार्ड है आपके लिए। ये डरने की बात नहीं है, आप ही के अच्छे के लिए है, ठीक है। ये वो होता है ना, ये स्पिरिट जो होती है ना, भगवान जो होते हैं, जब भी कहते हैं कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को मरोड़ा जाता है, तो ये वो मरोड़ने वाला जो है ये तरीका है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा अपने आप, तो फिर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आपको ये प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप मास्टर या आप जिस भी फील्ड में हैं और वो फील्ड आपकी है और आप उसमें सिर्फ अभी लर्नर हैं, लेकिन आप बातें, सपने आपके आगे आगे के हैं, ठीक है। आप उसमें अभी आपने उतना ज्ञान, अपनी विजडम उतनी हासिल नहीं करी है, उतनी नॉलेज हासिल नहीं करी है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। नॉलेज गेन कीजिए पहले, ठीक है। चीजों को सीखिए अच्छे से, मेहनत कीजिए। और बहुत से लोग अपनी ही कैपेबिलिटी पे या अपने पे ही यहाँ मुझे डाउट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है ये मेरे से होगा ही नहीं, या ये मेरे बस का ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता या मैं कर ही नहीं सकती। तो ये जो आपने अपने अंदर ऐसी भावनाएं, इतनी नेगेटिविटी जो भर रखी है ना, उससे पहले बाहर आइए, ठीक है। ये उसी का काम है जो आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ रहे हैं। आप इतनी उलझन में आ गए हैं, आप इस चीज से बाहर आइए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, ठीक है। आप उस तरफ मत देखिए जो चीजें आपके पास नहीं है, उस तरफ देखिए जहां आपके पास अभी भी दो चीजें हैं,
ठीक है। आपके पास ये 2 कप्स हैं जो भगवान आपको दे रहे हैं, और आप उसकी तरफ मुंह मोड़ के खड़े हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो प्लीज अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए। ओके, सक्सेस आपके लिए है, आप इसी के लिए ही बने हैं, और ये लॉन्ग टर्म सक्सेस है। यहाँ मुझे बहुत से लिब्रास आप लोग मुझे यहाँ पे मास्टर दिख रहे हैं। समझिए, आप जिस भी फील्ड में है ना, आप उसमें एक ऊंचे पद पे पहुंचने के लिए ही पैदा हुए हैं। मैं आपको ये बोलूं तो समझ रहे हैं। आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, आप अपनी बातों से लोगों को हील कर सकते हैं, आपकी बातें लोगों को बहुत सही रास्ता दिखा सकती हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको मास्टरी हासिल करने की जरूरत है। अगर अभी आप लर्नर हैं तो मेक श्योर कि आप किसी अच्छे मास्टर से, किसी अच्छे गुरु से विद्या लीजिए और फिर आगे मेहनत कीजिए। और आपको मेहनत तो करनी है, और ये सक्सेस आपकी डेस्टिनी में है। ये सक्सेस आपकी डेस्टिनी में है, इसीलिए यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है। अगर ये सक्सेस आपकी डेस्टिनी नहीं होती ना, कि अगर ऐसा होता कि मेहनत करोगे तो मिल जाएगी, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, तो ये टावर मूवमेंट नहीं आता। ये टावर मूवमेंट आता है सक्सेस तुम्हारे लिए ही बनी है, ये तुम्हारे इस लाइफ टाइम की डेस्टिनी है। इस लाइफ टाइम में तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें ये सक्सेस मिलनी है, इसलिए तुम सीधे तरीके से नहीं चल रहे हो, तुम सही लाइन पे नहीं चल रहे हो, तुम सही पाथ पे नहीं चल रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये टावर मूवमेंट लाया गया है। ठीक है, चलिए मैं वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। हम देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। ठीक है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से। तुला राशि, लिब्रा साइन, एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप तुला राशि को। इंडिगो सी, ओके, वन मोर प्लीज। ओह, देखिए अब आप मुझे बताइए मैंने कुछ गलत बोला। ओके, देखिए इंडिगो, आप लोग ना नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, समझ रहे हैं आप। मैंने बोला ना, आप किसी छोटी मोटी पोस्ट के लिए नहीं है, आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए, आप वो मास्टर, जिस भी काम में आप है ना उसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक मास्टर हैं। द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो, मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बॉर्न लीडर। आप में वो लीडर क्वालिटीज हैं। आप किसी छोटी मोटी या प्रेशर वाली चीजों के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ठीक है, आप मास्टर हैं। आप एक बहुत आप अपने आप को भी नहीं जानते आप क्या हैं। मैं आपको यही बोलूंगी, आप खुद को भी नहीं जानते। यहाँ बहुत से लोग हैं जो बहुत ओवरली सेंसिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि जो देखिए ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं है। अगर कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, जो कि ये मुझे स्पिरिचुअल ही लग रहा है इस समय, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं तो देखिए यहाँ पे आपके लिए इंडिगो निकला है। आप एक लाइट वर्कर हैं, आप इस प्लैनेट के नहीं हैं, समझ रहे हैं। आपने जो यहाँ पे जन्म लिया है, आप दूसरे प्लैनेट से आए हैं। आप किसी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए हायर किए गए हैं गॉड की तरफ से। आप बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करने आए हैं यहाँ पे। आप किसी छोटी मोटी जॉब करने के लिए नहीं आए हैं, 9 to 5 के लिए नहीं आए हैं आप यहाँ पे, समझ रहे हैं। आप खुद ही एक लीडर हैं। आपको लोग लीड करेंगे, मतलब आपको लोग फॉलो करेंगे, समझ रहे हैं आप। सॉरी, आपको लोग जो है वो फॉलो करेंगे। आप एक लीडर हैं, आपकी ये क्वालिटीज हैं, आप लोगों को हील करेंगे। और यहाँ तो आया ही है, यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज सेफ फॉर यू टू पावरफुल योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। मैंने जैसे कि आपको बोला कि आप लोग किसी ऐसे सर्विस में हैं, आप हीलर्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला स्पिरिचुअल मास्टर्स, या मैं बोलूंगी क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी था और यहाँ नीचे द स्टार का कार्ड भी था। तो ये हीलर्स के ही कार्ड होते हैं। तो आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर की फील्ड में हैं, या आप किसी भी तरह की हीलिंग प्रोसेस में हो सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग में हो सकते हैं, आप रेकी हीलिंग में हो सकते हैं, आप अपनी बातों से कम्युनिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या किसी न किसी वे में आप लोगों को हील करते हैं। कोई भी वे हो सकता है आपका।
चाहे तो आप टैरो रीडिंग के थ्रू आप किसी को मैसेजेस देते हो और उनके मन को शांत करते हो किसी ना किसी तरीके से, तो आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गई है बात बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको अपने लाइफ पाथ को, अगर आप रॉन्ग पाथ पे हैं तो चेंज करने की जरूरत है। हम आपके लिए कुछ हैंडमेड मैसेजेस निकालना चाहेंगे, ठीक है। जितने भी आएंगे मैं लूंगी आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे हैं तो चलिए कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। देखिए, ग्रेटिट्यूड कहना सीखिए, ठीक है। जो भी है चीजें, इस मोड में मत रहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे में ये एबिलिटी नहीं है। उन चीजों की तरफ देखिए जो चीजें आपके पास हैं। ग्रेटिट्यूड में रहिए, थैंक यू बोलना सीखिए यूनिवर्स को, ठीक है। हर किसी को थैंक यू बोलना सीखिए। माई माइंड इज काम, इसकी आपको बहुत जरूरत है। सी, बिकॉज ऑफ दीज कार्ड्स, ठीक है। इतना प्रेशर लिया हुआ है, अपने माइंड को जो है शांत कीजिए। आपको अपने माइंड को शांत करने की जरूरत है। टुडे इज योर डे, आज आपका दिन है। अपने आप को किसी से भी कम मत आंकिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए। यू कैन डू इट। सी, मैंने बोला ना, आप ऐसे मोड पे हैं, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं कैसे कर पाऊंगा। यू कैन डू इट। यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, आप ये कर सकते हैं। आपको बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यहां मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों को सेल्फ लव की बहुत जरूरत है। अपने पे ध्यान दीजिए, अपने से प्यार कीजिए और अपने को लेकर के प्राउड फील कीजिए जो आप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये मैसेज मिल रहा है। आई एम वर्दी। सी, मैंने बोला ना, अपनी कीमत को समझिए, अपनी वैल्यू कीजिए। आई एम वर्दी। ये इन एफर्मेशंस को आप डेली यूज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करेगा। चूज हैप्पी। सैड मोड में मत रहिए, सैड मोड में बिल्कुल मत रहिए, हैप्पी रहिए। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव चीजें आपकी तरफ आएंगी, ठीक है। टुडे इज योर डे, ये मैंने बोल दिया। लास्ट है हमारे पास, फॉलो योर ड्रीम्स। अब मुझे और कुछ कहने की जरूरत है आपको। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। फॉलो योर ड्रीम्स। आप उस काम के लिए पैदा नहीं हुए, 9 to 5 जॉब के लिए नहीं है आप, ठीक है। आप कुछ स्पेशल करने के लिए आए हैं यहाँ पे, तो अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। कुछ लोगों को यहाँ पे ड्रीम्स में कुछ मैसेजेस भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी लिब्रास, इतनी वंडरफुल रीडिंग आपकी अक्टूबर मंथ की। और इन मैसेजेस को आप डेली एफर्मेशंस के तौर पे भी आप बोल सकते हैं। इससे आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव होंगी और आप अपने काम को बहुत इजीली कर पाएंगे। आप जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे। तो ये थी लिब्रास आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग से कोई भी मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिली हो, हेल्पफुल रही हो मेरी वीडियो आपके लिए, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो लिब्रास। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।